दिल्ली में घूमना वो भी गर्मी में, जबकि टेम्परेचर कम से कम 45 के और 40 के बीच में रहता है। शुक्र करो कि अभी लू चलनी शुरू नहीं हुई है, तो दिल्ली में पता लग जाता कि गर्मी कैसी होती है। तो शहजादी निकली हैं दिल्ली घूमने के लिए गर्मी के मौसम में। उनको जाना है जामा मस्जिद। देखा जाए तो जामा मस्जिद जो है ना वो खाने के लिए मतलब गढ़ है। मतलब अगर मुसलमानी खाना खाना है तो वहाँ इतनी वैरायटी हैं और इतनी अच्छी अच्छी वैरायटी है, इतने अच्छे अच्छे वहाँ रेस्टोरेंट्स और ये सब हैं। यस, थोड़ी वो वहाँ पे तंग गलियाँ हैं या सड़कें थोड़ी कम चौड़ी हैं, लेकिन वहाँ पर जो स्ट्रीट फूड और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो मशहूर मशहूर मुगलई खाने के रेस्टोरेंट्स हैं, वो मतलब ऑल ओवर इंडिया में मशहूर हैं। और चांदनी चौक तो अपनी शॉपिंग के लिए मशहूर है। चांदनी चौक में आप वो सब चीज़ें ले सकते हैं और बहुत सस्ते रेट्स पे ले सकते हैं। अगर आप कपड़े लेने हैं या फिर शादी का लेना है, वो चाहे मुसलमानी शादी का हो चाहे हिंदुवानी शादी का हो, लहंगे लेने हो या कुछ भी लेने हो, आपको एक से एक कीमती वहाँ पे लहंगा मिल जाएगा और सस्ते से सस्ता भी लहंगा मिल जाएगा वहाँ पर। इसके अलावा मुसलमानी सूटों की इतनी वैरायटी मिलेगी आपको, और वो भी इतने जेन्युइन रेट्स के ऊपर कि आपको कहीं नहीं मिल सकती। जामा मस्जिद के आसपास ही जितनी स्ट्रीट्स जाती हैं, बीच में जो उसको कट करके बीच बीच में आती हैं, वो सारी स्ट्रीट्स जो है ना वो थोक की इतनी बड़ी और इतनी अच्छी अच्छी मार्केट है कि वहाँ आपको सब तरह का सामान मिल जाता है। हर स्ट्रीट एक पर्टिकुलर आइटम के लिए डिवोटेड है। फ्रेंड्स, मैं सारा इसलिए बोल रहा हूँ कि जिससे जो लोग जो दिल्ली आते नहीं हैं या दिल्ली कम आते हैं, उनको थोड़ी सी जानकारी मिल सके जामा मस्जिद के आसपास के एरिया की। ये पूरी तरह से मेट्रो से भी कनेक्टेड है। एक बार जब आप जामा मस्जिद के पास पहुंच गए, फिर तो आपको कोई व्हीकल लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्शा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वॉक करते हुए इस सारी चीज़ों को बड़े आनंद के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। सिमिलरली जो चांदनी चौक की जो खूबसूरती है, ख़ासतौर से शाम के टाइम में, वो आप एंजॉय कर सकते हैं। आज की डेट में चांदनी चौक को पूरी तरह से रिनोवेट कर दिया गया है। वो पुराने वाला चांदनी चौक आज की डेट में नहीं रहा है। और चांदनी चौक का अगर इतिहास की बात करें तो चांदनी चौक तो वो जगह रही है कि जहाँ जो महल में रहने वाले लोग थे ना, वो अपनी शॉपिंग करने के लिए रात में, यानी चांदनी रात में वहाँ पर शॉपिंग करने आते थे। इसीलिए इसका नाम जो है चांदनी चौक पड़ा। साथ में उसने शीशगंज गुरुद्वारा दिखाया। ये यहाँ का बहुत ही मशहूर गुरुद्वारा है और ये भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है। अब देखिए, ये आए थे सिर्फ मसाले लेने के लिए अपने रेस्टोरेंट के लिए। ले मसाले ले लिए, उससे डिस्काउंट भी ले लिया, बता भी दिया यूट्यूबर हैं। और उसके बाद में चांदनी चौक की गलियों में घुस गए, जो कि वहाँ पे पराठे वाली गली है और वहाँ पे ही वो जो लहंगे वाली स्ट्रीट है वो वहीं पर ही है। और उसके बाद में सारे के सारे वो लहंगे और बाकी चीज़ें वो एक्सप्लोर करने लगे। जबकि वो साथ में जो रुकैया गई है, वो बेचारी वो पटरी मार्केट से अपनी चीज़ें खरीद रही है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। अब इस डाइटिंग वाली लड़की ने वहाँ पर हल्दीराम में बड़ा अच्छा ना जो खाना वाना खाया, आप लोगों ने देखा ही होगा कि क्या खाया। और चांदनी चौक और जामा मस्जिद का इलाका जो है ना, यहाँ काफ़ी मुस्लिम्स रहते हैं और वहाँ पर उसकी वजह से इसको काफ़ी सारे ऐसे लोग मिल गए जो कि जानने वाले हैं। अब देखिए, कोई आपका व्लॉग देखता हो या ना देखता हो, अगर आपको पहचानता है तो वो आपको बात करने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग जो आपको अप्रेज करते हैं, आपको पसंद करते हैं। अब देखो, यहाँ की गर्मी जो है उसने इतने पसीने लाए होंगे कि उसको आखिरकार जो है कपड़े चेंज करने ही पड़े। और अब जा रहे हैं वो दावत में, और दावत में जा रहे हैं जॉन भाई के यहाँ। और व्लॉग का टाइटल डाला है दिल्ली वाला घर। भाई, तुम्हारा घर दिल्ली कब से हो गया? मतलब किसी के घर को भी आप अपना घर बता दोगे, दिल्ली वाले कैसे हो गए तुम तो मौधा के भी नहीं हो, तुम तो मुंबई के हो। जहाँ तक मैं बोलना चाहिए कि मैं मौधा की हूँ, वहाँ आपसे मुंह से तो ये निकलता नहीं है कि वो मेरा घर है, और यहाँ पर आकर ये कह रहे हो कि ये दिल्ली जो है घर है। अगर तुम ये कह दोगे कि दिल्ली दिल वालों की है, तो ऐसे तो है नहीं कि दिल्ली तुम्हारे नाम कर दी जाएगी। और फिर दोबारा से वही टिकट की टेंशन कि भाई अभी तक इन्होंने कोई टिकट नहीं मिला है। और फनी बड़े मजे से उसके ही डायलॉग उसको दोहरा रहा है कि वॉशरूम के बाहर जो ना चद्दर बिछा लेंगे। भाई, हम भी देखना चाहते हैं कि वॉशरूम के बाहर जो चद्दर बिछा के ये वहाँ तक कैसे पहुँचती है। इस बार हम यही देखना चाहते हैं। जबकि अकल की बात तो ये होती है कि ठीक है, अगर टिकट नहीं मिल रहा और इन्होंने मैनेज नहीं कर पाए तो फ़्लाइट पकड़ो और पहुँच जाओ। तुम तो फ्लाइट से अब्रॉड भी घूम कर आई हो, यानी कि वहाँ सऊदी गई थी, और उसके अलावा भी एक बार हैदराबाद से भी फ़्लाइट पकड़ी है। तो ऐसी क्या हो गया कि आप फ़्लाइट नहीं पकड़ सकते?
अच्छा, फ्लाइट में आपको ना फ़ोटो खिंचवाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, स्टेशन पे नहीं मिलेंगे, वहाँ पे एयरपोर्ट पे नहीं मिलेंगे। और रूम की हालत तो देखिए, पहले भी वो रूम का टूर दे रही थी और अब भी इस समय जब कह रही है कि रूम जो ठीक करना पड़ेगा, पूरे रूम को मैस बना के रखा हुआ है पूरा। अगर तुम जो किसी के यहाँ दावत पे जा रहे हो, यानी किसी के घर पे खाने के लिए जा रहे हो, तो इतना लेट क्यों? इतना लेट जाओगे तो सोचो ज़रा उसके घर की क्या हालत होगी, और वो लोग जो कितना पक रहे होंगे तुमसे कि वो अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। ये कोई तरीका थोड़ा ना होता है। और जब लेट ही निकलती है तो फिर आपको मार्केट में क्या मिलेगा वहाँ पे ले जाने के लिए? और उसके बाद में बेकरी शॉप में जाके करिए कि पेस्ट्री ले लेते हैं। आदत तो वही मुंबई वाली पड़ी हुई है ना, कि रात को बिल्कुल लेट आवर्स में निकलते हैं कि भाई चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, मॉल बंद ना हो जाए। पता नहीं सरकार इसकी बात को सुन क्यों नहीं लेती, और जो है मॉल को रात में भी खुला रखा करे, कितना अच्छा हो जाए इसके लिए। और थोड़ा सा सूरज भैया भी रात को भी निकल आया करें इसके लिए। शॉपकीपर को बताने का अंदाज तो देखो इस फनी का। बस क्या है कि जितनी पढ़ाई लिखाई है और जितनी अकल है और जिस तरह के माहौल में ये रहते हैं वैसी तो बात करेंगे। तो कह रहा है कि पता नहीं ये क्या कर रही है, कैमरा उठा के ये जो ऐसे ऐसे कर रही है। और वो जो अच्छी तरह से जानता है, दिल्ली में इतने यूट्यूबर हैं कि जिसकी कोई गिनती नहीं है यूट्यूबर्स की। और जरा सी देर में उस छोटे से लड़के ने उसका पचका कर दिया कि नहीं नहीं हमें पता है, व्लॉग बना रही है और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर यहाँ पे आते रहते हैं, तुम्हारी गिनती नहीं है कुछ भी। आखिरकार फिर दोबारा से उसने वही बात कर दी कि सस्ती यूट्यूबर है। और गाड़ी में बैठी है तो खुद ध्यान नहीं है कि वो किस जगह खड़ी है। भाई दिल्ली में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पतली पतली रोड्स हैं या जगह हैं, तो वहाँ गाड़ी इतनी ज़्यादा पार्किंग में इतना सटा के खड़ी करनी पड़ती है कि वहाँ पर इस तरह की जगह रहती नहीं है। हो सकता है वहाँ पास में कोई छोटा मोटा नाला हो। तो कह रही है कि मैं जो गिर जाती, तुमने कहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी। तो वो कह रहा है कि भैया ठीक है देखभाल के चलना चाहिए, लेकिन क्या है तुम तो ज्ञान देने में बहुत माहिर हो। यस, हर जगह ज्ञान ज्ञान ज्ञान। भाभी का एक ही चीज़ तो सीखी है इसने। अब इस MBA को और इस BCA को ये नहीं पता कि गूगल क्या करता है और गूगल किस तरह से इंफॉर्मेशन गैदर करता है। गूगल एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है और वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे फीडेड रहती हैं, और जब आप उसको सर्च करते हो तो उन्हीं इंफॉर्मेशन से वो निकाल के ला देता है। गूगल कभी भी इस बात की गारंटी नहीं लेता कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो 100% सही है। तो अब गूगल असिस्टेंट से पूछ के बात कर रहे हैं कि भाई सबा का घर कहाँ है। अब उसने बता दिया कि भी उसने 2 BHK फ्लैट लिया, उसने ये तो नहीं बताया ना। आप पूछो ना, उसका एड्रेस पूछो ना, एग्जैक्टली एड्रेस पूछो, क्या वो बताएगा? ये किसी न्यूज़ रील वाले ने फीड किया हुआ है तो उसी को वो रिपीट करके बता रहा है कि उसके हस्बैंड ने जो 2 BHK लिया, उसके हस्बैंड ने लिया है। भाई वाह, हमें तो आज ही पता लगा। और सही मायनों में वो घर पता है गूगल किसके बताता है? अगर आप पूछो सलमान खान का घर कहाँ है और जो हमारे नरेंद्र मोदी किस जगह रहते हैं, वो आपको पूरा एड्रेस बताएगा। अब फनी का जो पैट डायलॉग रहता है, भैया मुझे तो लग रही है बहुत ज़ोर की भूख और मैं खाऊंगा खाना। दोस्त के घर में घुसे हैं 11:15 बजे। क्या ये टाइम मेहमानों के खाना खाने का होता है? ये तो घर वाले भी अपना खाना कब का फिनिश कर चुके होते हैं और ये टाइम होता है जब आदमी सोने की तैयारी करता है। पर इनको क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरे को कितना भी डिस्टर्बेंस हो जाए, रात के 2 बज जाएं और नीचे जाएं और जाके ये कहें मेरे को तो केक बनाना है, मुझे तो शूट करना है। अब 12 बजे उसके यहाँ ना खाना खाने बैठे हैं और ये आज ही नहीं आए हैं, ये कल भी आए हैं उसके यहाँ खाना खाने के लिए। अब भाई देखो दिल्ली की ना मेहमान नवाजी देखिए, वो ये कह रही है कि वो यहीं पे आप क्यों नहीं रुक जाते, आप क्यों करके होटल लिया आपने। और एक ये है, उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं इस बात की कि उनको कितनी तकलीफ होगी, रात को 11 बजे 12 बजे जाके वहाँ पे खाना खाने पहुँचे हैं। वो बात दूसरी है कि जब ये इनके यहाँ पे आए थे तो इनके यहाँ नहीं रुके थे, ये भी बेचारे कहीं बाहर रुके थे, क्योंकि ये समझते हैं कि मुंबई में जगह की क्या कीमत है और किस तरह से रहा जाता है। और फनी को तो देखो बस खाना खाने के लिए बोला है कि अब खाना खाते हैं, उसके बाद में खाना खा लिया, उसके बाद में निकल लिया और कहता है चलो अल्लाह हाफिज़, और अब वहाँ से वापस आ गए हैं। और जैसा कि रूल है ना, तो वो पूरा रूल निभा रहा है। बनियान में है, पूरे कपड़ों में भी नहीं है, और सुबह ही सुबह सोते हुए से उठ के ब्लॉगिंग कर रहा है कि अब सुबह हो गई है और हम जो है रात बहुत देर से आए थे और उसके बाद में हमने बहुत दिनों बाद बातें करी। क्यों भाई, तुम्हें बातें करने का टाइम नहीं मिलता? एक बार तो बातें करने के लिए आप वहाँ गए थे, जम्मू कश्मीर गए थे, और उसके बाद में अब बातें कर रहे हो। ये भी कोई बताने वाली बात होती है? भैया बातें मत करो,
करो, अब जो काम करना है वो कर लो और इस तरह से लोगों को घुमाओ मत। पहले भी आपने इतनी सारी बातें की थी, परिणाम तो कुछ निकला नहीं है। इसलिए नानी जो है हर बार कहती रहती है, दुआ मांगती रहती है, तुम्हें दुआ देती रहती है। अब देखिए टिकट हुआ नहीं है तो एक दिन और बढ़ाना पड़ेगा। क्या एक दिन में आपका टिकट अरेंज हो जाएगा? ऐसा नहीं होता, इतना आसान नहीं है। और भाई हद है, रूम की शक्ल देखो, कितना बुरा रूम कर रखा है। मैं मतलब रुक नहीं पा रहा हूँ। अब देखिए कुछ स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ कि रूम की क्या हालत कर दी है। और देखिए मैं 3 स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, किस तरीके का हाल बना रखा है उसने। टेबल का क्या हाल कर रखा है और जो ड्रेसिंग है उसका क्या हाल कर रखा है। और सोफे पर तो हद है भाई, कितने सारे कपड़े उसने डाल रखे हैं। और फ्रेंड्स अब आ गया हमारा नाश्ता। और नाश्ता देख लीजिए, पराठे तो बिल्कुल भी तले हुए नहीं होते, उसमें बिल्कुल भी घी नहीं होता, बहुत ही हेल्दी फूड है ये तो। अब देखो कह रही है कि अब मैं जा रही हूँ आज दुनिया का फेमस, इंडिया का फेमस कुतुब मीनार देखने के लिए। पहली बार आंखों की चमक देखो, आवाज़ देखो, कहीं कोई घबराहट नज़र आ रही है? क्योंकि मौधा से अब वो आ चुकी है कम से कम जो 500 किलोमीटर दूर। और देख लो फ्रेंड्स, ये जो है नोट जो है किसके पास में है और किसके पास में रखे जा रहे हैं। तो अब पता लग रहा है ना असली मालकिन कौन है। जबकि जो बाहर जा रही है और घूमने के लिए जा रही है तो ये पैसे जो उसके पास भी रखवा सकती थी, जैसे कि नॉर्मली लेडीज़ करती हैं कि जेंट्स को पैसे दे देती हैं कि ठीक है भी तुम ये खर्चा वर्चा जो भी कुछ है वो कर लेना। और यहाँ तो क्या कमांड सारी अपने हाथ में ही रहनी चाहिए। जो हमारे लेडी व्यूवर्स हैं वो बताएं कि वो क्या करती हैं, पैसे सारे सारे अपने पास ही रखती हैं या कहीं बाहर घूमने के लिए जाती हैं तो अपने हस्बैंड को दे देती हैं। और आजकल ये टाइटल भी जो जितने लगाती है क्लिक बैट वाले लगाती है। क्या किसी को भी लग रहा है कि जो टाइटल इसने रखा है कि मुंबई जाना था दिल्ली पहुँच गए, ऐसे ही पहुँच गए, रास्ता भूल गए थे क्या? छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वहाँ से निकले थे मुंबई के लिए लेकिन गलती से दिल्ली आ गए। दूसरा टाइटल था दिल्ली वाला घर। बताइए दिल्ली वाला घर था इसका ये। अब तो पूरा व्लॉग आपने देख लिया। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसका कॉन्फिडेंस जो है लूज़ हुआ है और इसको लग रहा है कि यूट्यूब पर उसको उतनी ज़्यादा व्यूवरशिप नहीं मिल रही है या फिर ये कह रही उतने नंबर्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से उसको ये सब करना पड़ रहा है। और अब कई सारे चेंजेस किए हैं ना। देखो हर बार जो क्लिक बैट रखती है, पहले जो है टाइटल जो है ना लगाने से पहले जो थंबनेल बनाती थी वो सिर्फ एक फ़ोटो लगाती थी, और अब कई सारे फ़ोटो लगाती है और उस पर लिखती भी है कि क्या क्या है, लोग क्यूरियोसिटी रहे वो सब चीज़ें वो डालती है वो। और क्योंकि उसे डालने की व्लॉग को डालने की इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि बाकी का जो शूट किया हुआ है ना वो इंक्लूड ही नहीं किया और वहीं पे एंडिंग ले ली, एकदम से एंडिंग ले ली। मतलब वो कुतुब मीनार गई थी तो कुतुब मीनार को जाते हुए दिखाना कोई ज़रूरी थोड़ा ना था, बस वहीं कहते थे ठीक है आज हमारा प्रोग्राम है कहीं बाहर जाने का और वो हम कवर करेंगे अगले व्लॉग में। लेकिन नहीं, यहाँ पर कुतुब मीनार के गेट तक लेकर आई है, उसके बाद में कहती है अब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। इतने पैसे में तो भैया इतना ही मिलेगा। चलिए हम भी एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का और इसके बाद हमारा एक और पॉडकास्ट आएगा जिसके अंदर जो हम इसके व्यूअर्स की जो रियलिटी है, जो मतलब वो इसके बारे में बातें करते हैं, उसको हम सामने लेकर आएंगे। बड़े मज़ेदार कमेंट्स हैं, आप भी पढ़कर आपको मज़ा आएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।